हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में इससे पहले 11 वीडियो बना चुके हैं। आज जो यह हम वीडियो बना रहे हैं यह इस चैप्टर का 12वां वीडियो है। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि P/Q का दशमलव प्रसार। P/Q मतलब कोई परिमेय संख्या है, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में। आप जिसे P/Q कहते उसी तो भिन्न भी कहते हैं ना। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर कोई बटे के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में कोई संख्या रहती है तो कैसे उसे हम लोग दशमलव के रूप में बदलते हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक्स भी है P/Q का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सीखने जा रहे हैं आप, दशमलव प्रसार सीखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि P/Q का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार से होता है। वो कितने प्रकार से होते हैं? कोई भी अगर भिन्न संख्या है, 5/6, 10/11, कोई भी भिन्न संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से होता है। एक का नाम होता है शांत दशमलव प्रसार और एक का नाम होता है अशांत दशमलव प्रसार, जो हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले आप शांत को समझ लीजिए, ठीक है, तो फिर हम अशांत पे भी बात करेंगे। होता क्या है कि अगर हमारे पास एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास तो अब एक उदाहरण पे हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 5/2 है तो 5/2 एक परिमेय संख्या है अर्थात P/Q के रूप में है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को पहले भी पता होना होगा कि आप लोग पहले पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो आप लोग 5 में भाग करो, किससे? 2 से। ये नीचे वाला से हम ऊपर वाला में क्या करते हैं? भाग करते हैं। तब 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो घटा के 1 बचेगा। उसके बाद अब 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पे एक दशमलव देने के बाद यहाँ पे 1 शून्य ले सकते। ये रूल ही है, शायद आपको पहले से मालूम होंगे। तो जैसे आप अब 2 से भाग दीजिएगा 10 में, कितना बार में आएगा? 5 बार में। और ये 10 पूरा पूरा गया, कैंसिल हो गया, अर्थात इस पर शून्य आ गया। तो कहीं ना कहीं इसको जब हमने भाग दिया तो क्या निकल गया? 2.5, यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया, पूरा पूरा भाग लग गया। यानी दशमलव के बाद भी लेकिन ये पूरा पूरा भाग इसमें लग गया। समझे बात? यानी दशमलव के बाद भी ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? कट गया। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग सीखने वाले हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। अब देखिए आपका जो अगला टॉपिक है इसके बाद वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब इसको समझिए। आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 10 और 10 बटे क्या है? 3 है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जी। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक दिए कि 10/3। अब इसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालने जा रहे हैं और निकालने के बाद बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आप रफ में भाग दीजिए। नीचे वाला से क्या करना है? ऊपर वाला में भाग देना है। तो नीचे ऊपर में क्या था? 10, 10 में भाग दो। अब 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे कितना है यहाँ पर? चलो हम यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा साइड में देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। 3 से भाग करेंगे किसमें? 10 में। तो 3 बार में 3 तिया 9, घटाएंगे तो 1 बचा। लो, अब 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या दीजिएगा? दशमलव। जब दशमलव दीजिएगा तो 1 शून्य लीजिएगा, फिर तो वही होगा। तो 3 तिया 9, लो फिर तो 1 ही बचता है। आप यहाँ पे दशमलव दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो? यहाँ पर 1 शून्य आप ले ही सकते। 1 शून्य आपको लेने का अधिकार है क्योंकि दशमलव आप दे चुके हैं। तो फिर भाग लगाएंगे तो 3 से ही लगेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो घटाएंगे तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर आप दशमलव दिए तो 1 शून्य ले सकते हैं, तो फिर भाग दीजिएगा तो 3 बार में आएगा और 9 घटेंगे। पता चलता है ये 1 बार बार आते रहेंगे और यहाँ पर 3 बार बार आते रहेंगे। सिलसिला अब जारी रहेंगे। नहीं, अब ये पूर्ण रूप से कटने वाला नहीं है। तो जब कोई संख्या इसी तरह से दशमलव के बाद एक संख्या है, कोई भी संख्या निश्चित रूप से एक ही चीज बार बार रिपीट होते रहती है, यानी वो कटने वाला नहीं है, तब इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका जो मान आया 3.3
3 3 3, ये डॉट रहेगा। डॉट का मतलब क्या है, अभी ये खत्म हुआ नहीं है, ये इसी तरह चलते रहेंगे। 3 का बार बार क्या होते रहेगा, रिपीटिशन होते रहेगा। अब इसी के एक और तरीका लिखने का, इसी को आप चाहते से लिख सकते हैं 3.3 कई बार ना रहा जी, अनंत बार आएंगे तो 3 पर क्या लगा दो, रेकरिंग लगा दो। ये रेकरिंग ये बताता है कि 3 अब इसमें बार बार आते रहेंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, रखिए सिर्फ यहां तक बात समझ में आ गई। आपने शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार दोनों समझ गए। ठीक है, अब एक और छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है, यहीं पे लिख देते हैं, एक होता है आपका अशांत ही रहेगा नंबर 2 में। ठीक है, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनावृत्ति। अब दोनों की एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, अशांत आवृत्ति तो आप देख रहे हैं, यही हो गया, यानी 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया आपका अशांत आवृत्ति की पहचान। और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, 33.01010101, मैंने ये प्रक्रिया चलते रहेगी, ये भी मैंने 01010101 आते रहेगी। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति, यानी दशमलव के बाद कोई खास संख्या की बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, अर्थात उसकी आवृत्ति ऐसे ऐसे क्या होती रहती है, बनते रहती है। तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। अब ये कहता है अशांत अनावृत्ति, इसके एग्जाम्पल को यहीं पे आप समझ लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए 0.10100010001, ये जो है ये सिलसिला चलते रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 था, फिर 1 शून्य, फिर 1 डबल शून्य, फिर 1 3 शून्य, फिर 4 शून्य, इसी तरह यहाँ पे शून्य की संख्या क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, माने इसका कोई अंत नहीं है और ये चलते रहेगी। और भी एक एग्जाम्पल इसमें समझाना चाहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को पता होगा √2 का मान, √2 का जो मान आता है वो आता है 1.14, और भी पता नहीं, हमें याद नहीं, कुछ भी लिखो, 3 5 7 2 1 4 5, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैंने कुछ भी आते रहेंगे, कुछ भी, जिसका कोई, हाँ मतलब ये नहीं कि कोई अंक भी निश्चित रूप से रिपीट होते रहेंगे, वो भी बात नहीं है, मैंने कुछ भी आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे अवस्था में या इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत तो है ही, अशांत एक इसका प्रकार क्या है, ये अनावृत्ति, मैंने इसकी आवृत्ति भी निश्चित नहीं, इसकी आवृत्ति कम से कम निश्चित है कि एक ही चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, या कोई खास संख्या की समूह क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, यानी इसकी कोई आवृत्ति भी नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। उम्मीद है आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट ये है कि P/Q का दशमलव प्रसार शांत तो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से आपका सवाल अब बनने वाला, एक्सरसाइज आप लोग 1.4 बनाइएगा ना, इसी के मदद से बनने वाला है। तो कहता है P/Q का दशमलव प्रसार शांत तो होगा यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 दोनों हो, अन्यथा वो शांत होगा। अगर ऐसा होगा तो शांत होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। बात तक समझ में आ गई, लगाने से भी फायदा था। ठीक है, कम से कम आवाज कम आती थी, अब और स्पष्ट आती है, ठीक ही था। चलो रहने दो, एक और इस चीज को फिर से रिपीट कर देते हैं कि P/Q का दशमलव प्रसार शांत तो होगा, कंडीशन यदि ये जो नीचे में Q है उसके गुणनखंड में, यानी उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके गुणनखंड में केवल 2 रहेगा तो भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों होगा तो भी शांत होगा। अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो शांत होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 में। यही आपकी एक्सरसाइज में है, प्रश्नावली में है। तो 1.4 के सवाल को पढ़ने आ रहे हैं।
कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, माने बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मतलब भाग भी नहीं देना है, अब बिना भाग दिए हम लोगों को बताना है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम 1 नंबर के सवाल को शुरू करते बनाना। 1 नंबर का जो सवाल आपका वो है 13/3125, यही ना है। अब 13/3125 है। अब 3125 से 13 में भाग देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। आप लोगों जैसे भी भाग दे के बताए थे ना, अगर आप भाग दे के बनाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको भाग भी नहीं देना, ऐसे वहां पहले बोल भी दिए हैं, बिना भाग दिए, भाग भी नहीं देंगे और बिना भाग दिए बता देंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। सर जी ने एक रूल आपको पढ़ाए होंगे कि ये पी है तो क्यू है नीचे वाला, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है तो शांत होगा, केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा चीज आएगा तो वो शांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चीजें आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये पी है, ये आपका क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या करो, रफ में थोड़ा सा 3100 क्या है, 25 है जी, 3125 का आप खंडन कर लो फटाक से रफ में। आप 3125 में इसमें 5 से भाग करोगे, 5 से भाग करोगे तो 6 बार 625 बार में आएगा। फिर आप 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। फिर आप 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। फिर आप 5 से भाग करोगे तो 5 आएगा। फिर आप 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब हुआ कि 13 बटे इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी का ना खंड निकला जी, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये आपके लिए रफ हो गए, क्या है आपका रफ, ये सवाल खिस्सा नहीं। आप इसका गुणनखंड कहीं करके ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये जो नीचे वाला को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या आया, 5 आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, 5 आया है। इसी को चाहे तो आप एक कदम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे बढ़कर, 5 पे पावर आप 5 लिख सकते हैं। 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। जब 5 बार आया तो 5 का अलावा कोई तीसरा चीज नहीं आया है। तो लिखेंगे चूंकि, थोड़ा सा अगर भाषा में लिखना चाहते हैं तो चूंकि क्यू, चूंकि 3125 अर्थात बोले तो क्यू, क्योंकि 3125 किसका जगह लिया हुआ है, अरे भाई जो पी बटे क्यू के जैसे हम रूप लेते हैं तो ये क्यू की जगह कौन लिया है, 3125 लिया है। तो लिखेंगे चूंकि 3125 अर्थात क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए जब केवल 5 है तो क्या कहेंगे, इसलिए 13/3125, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, प्रसार शांत होगा। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए बात समझ में आई, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसी में अभी हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने ये है, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपका 17 बटे क्या है जी, 17/8। आप क्या करो, थोड़ा सा रफ कर लो, थोड़ा सा रफ कर लो। ये 8 है ना, आप इसका नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो छोटा सवाल उसको तो हम लोग ऐसे मौखिक रूप से कर लेंगे। तो कुछ मत करो, इसको आप ऐसे लिख सकते, बताइए 17, अगर इसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्यू के जगह पे कौन है, 8 है, और पी की जगह पे 17। ऊपर क्या हमको उससे कोई मतलब, हमको नीचे वाला पर ध्यान देना होता है। तो 17/8 है तो 8 की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 पर पावर कितना 3, 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। फिर वही खिस्सा जो यहाँ पे लिखे थे, लिखेंगे चूंकि 8 बोले तो क्या चीज, क्यू जी, 8 क्यू के जगह पे है, 8 अर्थात क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन आया है जी, केवल 2 है, इसलिए
इसलिए आपका जो सवाल है क्या है, 17/8 का 8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा सवाल पे, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा करके बता रहे हैं, एक चीज बता देते हैं। तीसरा सवाल आपका ये है, आप इसे चाहे तो क्या मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है तो चलो रफ में कार्य कर लेते हैं। इसका रफ कार्य कैसे होगा, क्या चार्ज कितना है जी, 455 है। थोड़ा हेल्प करना, फटाफट बताइएगा। इसमें कितना से भाग आ जाएगा, इसमें 5 आएगा, तो आप 5 से भाग लगाओगे तो 5 नमा 45, 9 और 51। अब इसमें 7 से भाग आएगा जी तो 13 बार में आएगा। अब तो भाग लगेगा ही नहीं। यहाँ पे लिखने वाले हैं ये जो है 64 में क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13। ये तो देखने से लगता है ये अशांत होगा, क्योंकि इसमें 5 आया है तो 7 भी ना गया, केवल 5 रहता तब ना शांत होता। यहाँ लिखेंगे चूंकि, वही जो कहानी बार बार लिखते हैं, चूंकि 64 कहते हैं, नीचे में क्या है जी 455 है ना। चूंकि 455 अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे, माने अतिरिक्त 5 के अलावे 7 और कौन कौन आ गया जी, 7 और 13 है। इसलिए काम अब नहीं होगा। इसलिए आपका जो सवाल है 64/455 का दशमलव इलो है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। उम्मीद आप इस चीज को समझ रहे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला सवाल है 4 नंबर में, देखिए बातें नहीं करिए। चौथा जो सवाल आपको क्या है, 15 कितना है 1600। आपको क्या करना है, 1600 का क्या कर देना है, खंडन कर देना है। 1600 का क्या कर देना है, खंडन करना है। थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रफ कार्य भी कर सकते हैं इसका। यहाँ पे आप 1600 लिखो और इसका खंडन करना शुरू करो। 2 से भाग करोगे तो 800 आएगा, फिर 2 से भाग करो कितना आएगा जी 400 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, फिर 2 से करेगा तो क्या आएगा 50 आएगा, फिर 2 से करेगा तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखने वाले इसके बराबर लिखेंगे 15 थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। 2 कितने बार 6 बार आया है जी, लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुना कितना 5 × 5। थोड़ा जगह कम था, आप समझो एक ही लाइन में लिखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, आपको एक ही लाइन में लिखना था, थोड़ा सा लिखा गया तो रहने दे। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं 15/2 पे पावर 6 गुना 5 पावर 2 लिख सकते हैं क्या। यहाँ 2 6 नहीं आया है, 6 तो पावर है, इस 6 को मत समझ लेना कि अंक है, वो तो उसका पावर है कि 2 कितने बार आया है 6 बार आया है। तो सिर्फ इसमें किस क्या क्या दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहे हैं, क्या होगा शांत होगा। तो लिखने वाले हैं चूंकि, एगो भाषा और चेंज कर सकते हैं, चूंकि है इसे अगर ये लिखना चाहते हैं तो चूंकि 15/1600 में 15/1600 में 1600 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। चूंकि 15/1600 अर्थात जो नीचे में क्यू होता है, क्यू के अभाज्य अर्थात 1600 को अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद आप इस चीज को समझे होंगे, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, आप चाहे तो इसको पी बटे क्यू लिखना कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए एकदम आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये अगर नहीं भी लिखेगा तो उसमें भी चलेगा। ठीक है, बस आपका ये प्रोसेस इधर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस पर। यहाँ पर है आपका 29/343, है ना जी। आप चाहे तो इसे पी बटे क्यू भी के रूप में दिखा सकते हैं। तो क्यू के जगह पे क्या है जी, 343 है। अब क्या करेंगे, 343 का खंडन थोड़ा सा कर लो, ऐसे करो और 343 लिखो, 343 लिखो। इसमें भाग देते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भाई, 3 से भी नहीं लगा, 4 से कभी लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। कितना से लगेगा, 7 से, 7 से लगेगा। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, 28 घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 पर 3 का 63 हो जाएगा, 7 9 63। ओहो, 7 से लग गया, क्या गया, 7 आया। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 29/7 गुना 7 गुना लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं 29/7 पावर क्या चीज, 3। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ थोड़ा सा सब जगह थोड़ा सा परिभाषा चेंज कर करके बताते हैं, आपको जो सेंटेंस पसंद आई उसका उपयोग कर लीजिएगा। लिखेंगे चूंकि यहाँ 343 अर्थात क्या चीज, क्यू के, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिए थोड़ा सब में। ठीक है, चूंकि यहाँ 343 अर्थात क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 7 है। अब 7 तो होना नहीं चाहिए था, 7 है, इसलिए 29 बटे जो आपका सवाल था 343 का दशमलव प्रसार ओ क्या होगा, ओ शांत होगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पे। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान बनाए रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, समझो। यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर हम लोग काम करने वाले क्या है, 23 बटे क्या है, 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, यही नहीं जी। लिखेंगे चूंकि, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि 23 बटे 2 पे पावर 3 और गुना, ये समझो कुछ बीच में गुणन होगा जी, और 5 पावर 2 में, अगर ये मान लो पी बटे क्यू है, इतना इतना में, क्यू में इतना इतना के क्यू में, अरे भाई यही नहीं क्यू है, क्यू में केवल 2 और क्या है, वो पहले से मेरा काम आसान करके रख दिया, और अच्छी बात है ना। तो इतना के क्यू में, क्यू में केवल 2 और 5 है। समझो, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, परिभाषा हमको जैसे समझ आते लिख देते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है, बस लिखने का अपनी कला होती है। इतना के क्यू के, इतना के क्यू में केवल 2 और 5 है, इसलिए जब 2 और 5 है तो इसलिए 23 बटे, या वो लिखना नहीं चाहते लिखे, इसलिए इसका मैंने किसका जो है सवाल आपका, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। उम्मीद है इस चीज को भी समझ गए होंगे। शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आपका अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर इन सब का दशमलव प्रसार ही बताना है। हालांकि ये सवाल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आते हैं, किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। अगर आपके अंदर दिमाग है, आपको ऐसे आपको हम थ्योरी दे चुके हैं, तो थ्योरी की मदद से बिना भाग दिए भी आप
इसका दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर कितना में 7 में। सवाल नंबर 7 में हम देख रहे कि हमारा जो सवाल वो है 129 बटा में क्या है 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू इस बीच इंटू है और 7 पावर क्या 5 है। देखिए मैंने सवाल नंबर 7 को लिखा। अब इसको बताना शुरू करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लिखेंगे इतना इतना में माने 29 बटे इतना में इतना। पहले इसको आप लिख दीजिए। इसको आप क्या लिख दो है नहीं लिखो रहने दो। इतना इतना में ये नीचे वाला को क्या कहते हैं क्यों कहते हैं ऊपर वाला क्या कहते हैं पी कहते हैं क्योंकि वो भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के 2 है और 5 है ना 2 5 है जी। लेकिन 2 और 5 के अलावे 2 और 5 के अलावे 7 भी है। इसलिए 129 बटे में 2 पे पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा दशमलव प्रसार क्या होगा ओ शांत होगा। कोई डाउट नहीं ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया। अब आते सवाल नंबर 8 पर। कहाँ पे 8 पर। तो हम लोग 8वां सवाल यहीं पे लिखते हैं। आपका जो 8वां सवाल है वो इस प्रकार से क्या है 6 बटे क्या है आपका 15। समझो मेरी बात। अब ये नहीं कि तुम क्या करना 15 का खंडन कर देना सर जी 15 खंडन तो 3 गुना 5 आएगा तो 3 आ गया तो शांत नहीं होगा वो शांत हो जाएगा। यही ना आप लोग सोच सकते हैं जी। हम किसको समझा रहे हैं जी। हम पागल सब दिख रहे क्या। हम यहाँ पर 15 को खंडन करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा तो 5 तो आया लेकिन 3 आ गया तो हम सीधे कर देंगे वो शांत होगा। लेकिन ऐसा करना हम लोगों का क्या हो जाएगा गलत है। यहाँ पर टेक्निक छिपा हुआ है समझे। आप इसको पहले अगर कटता है तो कटा दीजिएगा ना। ये कटेगा 3 से कटेगा 3 से कट जाए कितने बार में कट जाएगा 2 बार में ये कट जाएगा 5 बार में। अब नीचे में क्या है 5 है अर्थात क्यूब के रूप में क्या है 5 है। तो लिखेंगे इतना इतना में क्यूब के अभाज्य गुणनखंड क्यू के अभाज्य काटे पर ही निकला कटाने वाली निकला। फिर इतना इतना में क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आया जी केवल 5 है केवल 5 है। इसलिए 6 बटे 15 ये नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी ने काट के बनाए हैं। असल सवाल तो मेरा ये था ना। इसलिए 6 बटे 15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है। एक ही बात हुई कि सबका नंबर थोड़े कटेगा एकदम शुद्ध तरीका बनाने का ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आ जाते हम लोग सवाल नंबर कितना में सवाल नंबर 9 में। आइए समझो हे विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है पहले से 35 बटे 50 ठीक है। अब 35 बटे 50 देख क्या सर जी 50 में तो केवल गुणनखंड 50 के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा तो शांत होगा। देखो डायरेक्ट मत कहो शांत होगा। अगर कटता है तो पहले उसको कटाओ ठीक है। पहले उसको काट के मानक रूप में लाइए। ये भाई 5 से कट जाएगा 5 से कटेगा आप सबको पता है 35 कटेगा कितना बार में 7 बार में और ये कटेगा 10 बार में। यहाँ तक समझो यहाँ तक समझिए बात। अब इसी को जब खंडन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 7 बटे 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या। तो 2 सिर्फ 2 और 5 ना है जी। इसको लिखेंगे यहाँ क्यू के यार भाई इसको आप पी कहते तो इसको क्यों ही ना आप कह सकते हैं। यहाँ क्यू मतलब 10 यहाँ क्यू के अभाज्य
थोड़ा सा आप सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दिए, हमें खुद नहीं मालूम हमको कैसे बनाना है, बस जो समझ में आता है लिखते समय वो लिख देते हैं और सब सही है। ठीक है, कोई रटा हुआ चीज नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा है नहीं है, केवल 2 और 5 है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। बात समझ में आई। लास्ट सवाल आपका है, वो सवाल है 10 नंबर, अर्थात वो है 77 बटे में कितना है जी, 210 है। आप सबको मालूम होना चाहिए शतकां से कट जाएगा, शतकां से कटेगा हो जाएगा ये 11 बार में, नीचे में आएगा 7 या 30 बार में। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, इसका खंडन करते हैं। इसका खंडन जब करेंगे तो निकलेगा 11/30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, इसमें 2 और 5 तो आ गया, लेकिन एक तीसरा चीज टपक गया 3, ये बिगाड़ दिया काम, ये क्या हो जाएगा, अब अशांत हो जाएगा। तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पाने वाले लिखेंगे, अरे भाई साहब इसी को ना पी कहते, इसको क्यों कहते हैं, ये पी की जगह पे 11 है, क्यू की जगह पे क्या है 30 है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 5 भी है, 2 और 5 के अलावे नया चीज टपक गया, अलावे 3 भी है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार वो शांत होगा। हो गया आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। अभी जो हम 1 नंबर में सवाल बनाए थे ना, उसमें जो शांत था चुन खड़ी यहाँ लिख देना, ये कोई सवाल नहीं है, ये ऐसे मजाक में दे देता है। ठीक है, मजाक में आप लोगों को दिए, ठीक है, ये सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ चुनने के लिए कहता है। ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे क्या? तो चलो इस पे काम कर लिए। अब आ जाते हम सवाल नंबर 3 पे, अब आ जाते हम लोग सवाल नंबर 3 पे, और इस सवाल का, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट सवाल है। हम लोग सबसे अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा, ये भी एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा संक्षेप में समझना है तो समझ लीजिए। ठीक है, हम जो बात करने वाले आप लोग लास्ट में, वो इस प्रकार से देखिए क्या है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, ये सब देख रहे हैं ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप के है तो Q को अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो कुछ नहीं है, हम यही कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव जितने भी अंक है, यानी कि रेकरिंग नहीं है, नहीं डॉट डॉट, इसका मतलब ये फिक्स है, कितने को अंक आने के बाद कट गया होगा। एक इसका टेक्निक ये है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का अगर हम आपको बता दूं, एक टेक्निक ये है, जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है जी, इसका पॉइंट उड़ाओ, नीचे में इधर गिरो, 9 अंक है जी, 1 पर 9 शून्य बैठा दो, 4 5 6 7 8 9 9 शून्य बैठा दो, अर्थात कुल मिला के क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बटे में हो जाएगा 10, और 10 पे पावर आप चाहे तो इसको आप 9 भी लिख सकते हैं। तो बोलो ये बटे के रूप में आया कि नहीं? बटे के रूप में आ गया। यहाँ तो हालांकि ये नहीं करते, इसलिए क्या है, या ये नहीं लिखेगा था, यही लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 बटे में आ गया। और जो बटे में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाई साहब ये आपका P/Q के रूप में आया कि नहीं? जो बटे के रूप में आता है क्या है,
अतः यह परिमेय संख्या है। लेकिन एक और कंडीशन कहता है, हालांकि बोले नहीं सर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये कंडीशन इसमें कहता है कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो है तो मैंने बता दिया। यदि ये परिमेय संख्या है और Q बटे Q के रूप के है तो Q को अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में यही कह सकते हैं, वही जो लिखा है तो थ्योरी, हम इसके Q के बारे में यही कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए था, या तो केवल 2 और 5 दोनों आना चाहिए, यही कहना है। थ्योरी आपके सामने है, पढ़ाए है ना, वो बात आप लोगों को थ्योरी से लिख देना। क्या ये अंतिम में इतना को छोड़ सकते हैं क्या? हालांकि सब कुछ बता ही दिया है, आप लोगों की इजाजत हो तो इतना को छोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर पे। हम लोग कहाँ जाते हैं? 2 नंबर पे। 2 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, थोड़ा सा जब है तो थोड़ा थोड़ा बता ही देते, जब सब बता ही दिए, सब बता दे आपको सब, तो बचा क्या? 0.12 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0, है ना? इसी तरह बढ़ते चला जाएगा भाई। इस तरह की संख्या को तो हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से बता चुके क्या है, वो परिमेय संख्या है। यहाँ वो शांत नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि परिमेय है या नहीं, तो भाई ये परिमेय नहीं है, लिखेंगे यह जो है परिमेय नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगा? वो परिमेय होगा। सीधा आपको ये नहीं पूछता वो परिमेय, सीधा पूछता परिमेय है या नहीं, तो परिमेय सीधा नहीं। बात समझ आ गई? कुछ नहीं, ये सब सवाल कुछ नहीं है। अब लास्ट एक और देख लीजिए, जब इतना हो गया तो उसको काल छोड़िएगा। आपका जो तीसरा सवाल है वो इस प्रकार से 43.1234567 लेकिन इस पर क्या रेकरिंग है? देखो दशमलव के बाद कोई भी अंक हो, कितना भी अंक हो, रेकरिंग लग गया तो इसका मतलब निश्चित है। रेकरिंग लग गया तो इसका मतलब क्या है? निश्चित है। तो ये भले अशांत है लेकिन ये भी क्या परिमेय ही है। क्या जिसका अशांत दशमलव आता है क्या वो परिमेय नहीं होता है क्या? क्योंकि जो भी हम लोग बट्टे में लिखते थे, बट्टे का हम लोग दशमलव प्रसाद निकालते थे, वो तो शांत हो सकता था, अशांत हो सकता था। ये जरूर नहीं कि जो अशांत होगा तो इसका मतलब वो परिमेय नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है दशमलव के बाद जो है अंक क्या है? निश्चित है। इसलिए निश्चित होने की वजह से इसको हम P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं, और इसलिए बदल सकते हैं तो इसलिए क्या है? इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त तो होता है, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहे। आप लोगों के लिए मैंने इतना मेहनत किया। लास्ट में कहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।